हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एक ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल सेलेक्ट करता है अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन वो सेलेक्ट करता है दैट इज टू बी फॉलोड इन द बिजनेस। ठीक है, वो एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स या फिर वेरियस ऑप्शंस जो कि बिजनेस फॉलो करता है। तो वो होता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे एक इंडिविजुअल करता है। लेकिन ग्रुप डिसीजन मेकिंग में सेम प्रोसेस होता है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो भी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पे लोग सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, दे मेक अ चॉइस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं करते, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली मेक अ चॉइस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में वही है, ग्रुप रहता है, टीम वर्क रहता है, काफी मेंबर्स रहते हैं जो डिसाइड करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है। आगे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। तो जो इंडिविजुअल डिसीजंस है, दोज डिसीजंस आर टेकन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, और ग्रुप डिसीजंस ऑन द अदर हैंड आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस। कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कितना है? इंडिविजुअल डिसीजन सिंस वो एक ही इंडिविजुअल डिसाइड करता है तो उसमें लेस कॉस्ट रहता है, लेस कॉस्टली रहता है वो, और टाइम भी कम कंज्यूम होता है इंडिविजुअल डिसीजन में। और ग्रुप डिसीजन में क्या होता है, वो कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मेंबर्स लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है और मनी भी ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है इन ग्रुप डिसीजंस। नेक्स्ट है बेसिस। तो इंडिविजुअल डिसीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय मैनेजर्स। तो यहाँ पे सिंस इट इज द डिसीजन इज टेकन बाय सिंगल इंडिविजुअल, तो इंफॉर्मेशन भी है जो गैदर किया जाता है वो लिमिटेड रहता है। और ग्रुप डिसीजन जो है वो ग्रुप में बाकी मेंबर्स लोग भी डिसाइड करते हैं, काफी मेंबर्स रहते हैं, तो सारे मेंबर्स जो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे ग्रुप डिसीजन होता है। नेक्स्ट है सिचुएशंस। तो जो इंडिविजुअल डिसीजन है वो ज्यादा सुटेबल रहता है फॉर रूटीन एंड इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए एंड क्विकली डिसाइड करना है, क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, तो सिचुएशंस में क्या होता है, ऐसे सिचुएशंस में जो इमरजेंसी है तो उस केस में इंडिविजुअल डिसीजन ज्यादा सुटेबल रहता है। और रूटीन यानी कि अगर डे टू डे टाइम में कुछ डिसाइड करना है तो उसके लिए भी इंडिविजुअल डिसीजन ज्यादा सुटेबल है। और ग्रुप डिसीजन जो है वो ज्यादा सुटेबल होता है नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में। नेक्स्ट है सीक्रेसी। तो सिंस इंडिविजुअल डिसीजंस में एक इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व रहता है तो वहां पे ऑब्वियस है सीक्रेसी मेंटेन्ड रहेगा। और यहाँ पे ग्रुप डिसीजंस में लॉट ऑफ मेंबर्स आर इन्वॉल्व, तो सीक्रेट्स जो है वो मेंटेन्ड नहीं रहता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर, और यहाँ पे ग्रुप डिसीजंस में ग्रुप कलेक्टिवली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर। नेक्स्ट है क्वालिटी। तो डिसीजंस, इंडिविजुअल डिसीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल थिंकिंग। और वो जो इंडिविजुअल जो इसके थिंकिंग पे ये डिसीजन बेस्ड है, अगर वो एक्सपर्ट है, उसके पास एक्सपीरियंस है, इफ ही इज नॉलेजेबल, ही हैज गुड अमाउंट ऑफ स्किल्स, तब ऑब्वियस सा बात है उसका जो डिसीजन है वो हाई क्वालिटी रहेगा। लेकिन उसी जगह वो इंडिविजुअल उतना एक्सपर्ट नहीं है, ही डजंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस और उसके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो उसका जो डिसीजन क्वालिटी है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो ग्रुप डिसीजन में क्या होता है, यूजुअली ग्रुप डिसीजन जो है वो हाई क्वालिटी का रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व रहते हैं एंड दे प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ सिनर्जी। यानी कि यहाँ पे ग्रुप में काम होता है, ऐसा नहीं कि सेपरेटली लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप में काम होता है। और कहा जाता है कि अगर ग्रुप में काम हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, कंबाइंड पावर ऑफ अ ग्रुप। वही है सिनर्जी का मतलब, बेसिकली कंबाइंड पावर ऑफ अ ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप है तो मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व है, तो ज्यादा चांसेस है कि इसका जो डिसीजन है वो हाई क्वालिटी का होगा। और एक्सटेंसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के तीन मेन टेक्निक्स है। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये ऐसा टेक्निक है जो स्टिमुलेट करता है आइडिया जनरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि ये टेक्निक इनकरेज करता है टू जनरेट आइडियाज फॉर डिसीजन मेकिंग। और ये टेक्निक सबसे पहले अप्लाई किया गया था बाय एलेक्स ऑसबर्न इन 1938 एक अमेरिकन कंपनी में। और अभी ये टेक्निक वाइडली यूज्ड है बाय मेनी कंपनीज, लाइक बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी यूज करते हैं ये टेक्निक को, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बिल्डिंग आइडियाज।
तो ये जो टेक्निक है इसको कहा जाता है इट इज अ कॉन्फ्रेंस टेक्निक बाय विच अ ग्रुप अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय अमासिंग ऑल द आइडियाज स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस टेक्निक है, जहाँ पे ग्रुप में लोग रहते हैं, उन लोग अपना आइडियाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो आइडियाज को लिखा हुआ है बाय अमासिंग ऑल द आइडियाज, यानी कि आइडियाज को कलेक्ट किया जाता है एंड वो आइडियाज स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूट होता है, यानी कि प्री प्लान्ड नहीं रहता है वो आइडियाज, वो स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय इट्स मेंबर्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ग्रुप ऑफ 10 to 15 पर्सन्स का कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। 10 to 15 पर्सन्स लोग मिल के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस का कुछ तरीका है, वो क्या है देखते हैं। पहला है द प्रॉब्लम ऑन विच डिसीजन इज रिक्वायर्ड इज गिवन टू द ग्रुप। तो ग्रुप को प्रॉब्लम दिया जाता है सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम है और इस पे डिसीजंस चाहिए, इसमें आइडियाज जनरेट करना है। फिर बाद में मेंबर्स को, हर एक मेंबर को कहा जाता है कि अपना आइडियाज देने, सो दैट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और यहाँ पे ये ध्यान रहता है कि क्वांटिटी ऑफ आइडियाज में ध्यान रहता है कि जितना ज्यादा आइडियाज हो उतना अच्छा है, जितना ज्यादा लोग अपना आइडियाज दे, एक इंसान 3 से 4 आइडियाज दे सकता है और सारा आइडियाज को कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एम्फोसिस रहता है ऑन क्वांटिटी ऑफ आइडियाज एंड क्वालिटी में फॉलो लेटर। पहले क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान रहता है, फिर क्वालिटी पे। और यहाँ पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है सो दैट बहुत फ्री, फ्रैंक और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर रहे और वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज जनरेट हो। फिर थर्ड है कि द मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू पुट देयर आइडियाज फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी लिमिटेशंस। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है जिन लोग अपना आइडियाज देते हैं, उन लोग को अपना आइडियाज देना है बिना कोई चीज को कंसिडर किए, यानी कि बिना सपोज कोई भी लिमिटेशन, अगर कोई फाइनेंशियल लिमिटेशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ प्रोसीजरल प्रॉब्लम है या फिर लीगल या ऑर्गेनाइजेशनल या जो भी है, वो सारा वो सब चीज को कंसिडर नहीं करना है। बिना कुछ लिमिटेशंस को कंसिडर किए उन लोग को बस अपना आइडियाज देना है, क्योंकि अगर ये लिमिटेशंस अगर उन लोग कंसिडर करेंगे तो ये बेसिकली कुछ प्रॉब्लम आएगा आइडियाज को जनरेट करने में, स्मूथ फ्लो नहीं देगा आइडियाज जनरेशन में। तो इसलिए ये सारा लिमिटेशंस नहीं कंसिडर किया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। फिर आगे है कि आइडिया इवैल्यूएशन इज डिफर्ड टू अ लेटर स्टेज। तो यहाँ पे जो आइडिया जनरेशन है, सॉरी आइडिया इवैल्यूएशन है, वो डिफर किया जाता है लेटर स्टेज में, उसको डिले किया जाता है कि आइडिया है उसको इवैल्यूएट बाद में किया जा सकता है, यानी कि जो भी कंक्लूजन निकाला जा रहा है आइडिया से वो बाद में किया जा सकता है। और इसमें ये भी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर का आइडियाज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। इसमें क्रिटिसिज्म, जजमेंट्स और कमेंट्स देना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। तो ये जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है ये एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप मीटिंग है जहां पे ग्रुप मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन करने से, यानी कि यहाँ पे वर्बली कम्युनिकेट नहीं किया जाता आइडियाज, यहाँ पे आइडियाज को है वो साइलेंटली लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दे हैव टू राइट डाउन देयर आइडियाज साइलेंटली एंड इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे वर्बली उन लोग अपना आइडियाज को नहीं कहते हैं। तो इसमें करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का। सबसे पहले जो ग्रुप लीडर है वो प्रॉब्लम के बारे आउटलाइन देते हैं ग्रुप मेंबर्स को, जिसके ऊपर उन लोगों को डिसीजन लेना है और अपना आइडियाज को लिखना है। फिर बाद में ईच मेंबर दे राइट डाउन देयर आइडियाज साइलेंटली एंड इंडिपेंडेंटली एंड देन अपना आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दे प्रेजेंट हिज और हर बेस्ट सिंगल आइडिया ऑन द प्रॉब्लम। और उसके बाद जब सारे मेंबर्स आइडियाज को लिख लेते हैं, उसके बाद उन लोग प्रेजेंट करते हैं एज अ डिस्कशन, उन लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द आइडियाज विच दे हैव रिटन एंड इवेल्युएट करते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के सामने में, उसको एग्जामिन करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। और बाद में जो भी डिसीजन है, जो भी आइडियाज है फॉर डिसीजन मेकिंग, वो आइडियाज को कहा जाता है रैंक करने के लिए। तो सारे मेंबर्स दे आर आस्क्ड टू रैंक द वेरियस आइडियाज फॉर डिसीजन मेकिंग। और जो रैंकिंग के बेसिस पे ही उन लोग डिसीजन पे अराइव करते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ, उन लोग डिसीजन पे नहीं अराइव कर पाए इस प्रोसेस से, तो उन लोगों को फिर से कहा जाता है रैंक करने। जो भी आइडियाज मिले हैं उसको फिर से कहा जाता है रैंक करने एंड उसके बाद में वोटिंग प्रोसेस होता है, मतलब एवरी मेंबर्स दे आर आस्क्ड टू वोट और उसी के बेसिस पे उन लोग डिसीजन पे अराइव करते हैं। तो ये जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप में लोग जो है उन लोग लिखते हैं अपने आइडियाज को साइलेंटली एंड इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपना खुद ही आइडियाज लिखते हैं बिना किसी और का सुन के या बोलकर।
और वो आइडियाज को बाद में उन लोग डिस्कशन में प्रेजेंट करते हैं, उन लोग बाकी ग्रुप मेंबर्स के सामने डिस्कस करते हैं एंड उसको इवेलुएट करते हैं, फिर उन लोग रैंक करते हैं सारे आइडियाज को और उसमें बाकी लोगों को कहा जाता है वोट करने और उसी अकॉर्डिंग उन लोग डिसीजन पे अराइव करते हैं। तो ये जो एनजीटी है यानी कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, हेल्थ रिलेटेड या फिर सर्विस, इंडस्ट्री, एडुकेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये टेक्निक को मोस्टली यूज किया जाता है। और ये टेक्निक इनकरेज करता है क्रिएटिविटी एंड इट प्रिवेंट्स स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टाइप्स फ्रॉम डोमिनेटिंग द ग्रुप। तो सिंस ये वर्बली नहीं होता, इसमें सब अपने लोग खुद ही लिखते हैं, तो उन लोग अपना इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स है एंड उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड आइडियाज जो भी उन लोग लाते हैं उन लोग खुद ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और उनका खुद का ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है किसी और की वजह से। तो ये एक अच्छा रहता है इस टेक्निक में। और ये टेक्निक में लोग के पास टाइम भी रहता है सोचकर उस इश्यू के बारे आइडियाज देने का, क्योंकि जो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखा था वहां पे स्पॉन्टेनियसली उन लोग आइडियाज देते हैं, यानी कि वो प्री प्लान्ड नहीं रहता है एंड सडनली क्विकली उन लोग को आइडियाज देना पड़ता है। बट यहाँ पे सिंस दे हैव टू राइट डाउन, तो दे कैन थिंक अबाउट द इश्यूज बिफोर ऑफरिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक। तो ये एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जहां पे जो मेंबर्स है, ग्रुप मेंबर्स, दे डू नॉट हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन फॉर ग्रुप डिसीजन। यहाँ पे मेंबर्स लोग का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है और उन लोग डिसीजन पे अराइव होते हैं थ्रू रिटन कम्युनिकेशन। और ये रिटन कम्युनिकेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग अप क्वेश्चनर्स, यानी कि सेट ऑफ क्वेश्चंस को मेल किया जाता है ग्रुप मेंबर्स को एंड उन लोग ये क्वेश्चनर को फिल करते हैं। ठीक है, उन लोग फिल करते हैं एंड देन उन लोग ओपिनियंस को कलेक्ट किया जाता है और फिर डिसीजन पे अराइव होते हैं। तो ये होता है थ्रू सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस सेंड किया जाता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को। और ये जो डेल्फी टेक्निक है उसको कहा जाता है ये एक सिस्टमैटिक एंड क्वालिटेटिव मेथड है ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ पे जो भी डिसीजन होता है वो होता है रिलेटेड टू फ्यूचर, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का होता है। अगर फ्यूचर में कुछ चीज के लिए डिसीजन लेना है, सपोज फैशन ट्रेंड, अगर फैशन ट्रेंड के ऊपर कुछ डिसीजन चाहिए तो यहाँ पे ये टेक्निक सुटेबल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये टेक्निक बेसिकली रिलाई करता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स पे, यानी कि जो एक्सपर्ट्स है जिनको क्वेश्चनर भेजा जा रहा है उन लोग को काफी नॉलेज होना चाहिए अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। अगर फैशन ट्रेंड से रिलेटेड है तो जो एक्सपर्ट्स है उन लोग के पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू द फैशन, और सो दैट उन लोग फोरकास्ट कर सके कि क्या आउटकम है ऑफ फ्यूचर सिनारियोज, कि फ्यूचर में फैशन किस तरीके से होगा, ट्रेंड कैसा रहेगा, और उसी अकॉर्डिंग डिसीजन पे अराइव करेंगे। तो ये जो डेल्फी टेक्निक है ये बेसिकली इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन को, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स है उन लोग अपना ओपिनियन को काफी फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये मेल किया जाता है एंड ऐसा भी होता है कि जो मेंबर्स है उन लोग ज्योग्राफिकली भी डिफरेंट लोकेशन पे उन लोग है। तो ऐसे में उन लोग का इन्फ्लुएंस नहीं होता है किसी और को ओपिनियन, उन लोग अपना ओपिनियन फ्रीली देते हैं। एंड ये यहाँ पे सिंस फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और ये टेक्निक जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए अगर ऐसा कुछ डिसीजन मेक करना है जहाँ पे टाइम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये डेल्फी टेक्निक काफी यूजफुल है उस टाइप के डिसीजन मेकिंग में। So that's all for today. Thank you everyone.